धन का अभिमान छोड़ो, पद का अभिमान छोड़ो। ये मत सोचो कि हम अमेरिका में रह रहे हैं, हम लंदन में रह रहे हैं, हम फ्रांस में रह रहे हैं, हम जर्मनी में रह रहे हैं, हम चाइना और अन्य समझो कि अन्य देशों में रह रहे हैं, मलेशिया मॉरिशस में रह रहे हैं, थाईलैंड में रहे हैं, हम विदेशों में रह रहे हैं और हमारी इज्जत होगी, कदर होगी और हम बच जाएंगे कि जैसे बड़े देशों से इस समय टकराने में लोगों को दिक्कत हो रही है कि जो लोग मारने के लिए हथियार बना रहे हैं, जो यह नहीं सोच पा रहे हैं कि यह आफत हमारे ऊपर भी आ सकती है, यही उल्टा हो सकता है। हम लोगों को मारने के लिए हथियार बना रहे हैं, एटम बम, परमाणु बम बना रहे हैं, तोप बंदूक बना रहे हैं। जो लोग ये नहीं सोच पा रहे कि वही हमारे लिए हो सकता है, उल्टा हो सकता है, जैसे हो ही जा रहा है आजकल। विस्फोट हो गया, कहाँ विस्फोट हो जाता है? वैज्ञानिकों के लेबोरेटरी में ही हो जाता है, वैज्ञानिक ही ख़त्म हो जाते हैं और कहीं हो गया तो उनको क्या पता है कि कुदरत का क्या खेल होता है, प्रकृति का क्या खेल होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई बड़े देश जैसे हैं, बड़े देश ये नहीं सोच रहे हैं, बड़े देश हैं जो जिनको लोग हर तरह से सक्षम समझते हैं, उन पर ये लोग अन्य समझो जल्दी हमला नहीं करते। अब वहाँ के लोग ये सोचें कि हम सक्षम हैं, हमारा देश सक्षम है और हमारे ऊपर हमला नहीं होगा, हमारे ऊपर आफत नहीं आएगी, तो ये सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जैसे ये समझना चाहिए कि भाई अन्य समझो ये बताया आपको कि ये उल्टा न हो जाए, हमारे ऊपर आ जाए, तो ऐसा न हो जाए कि आप ही पहले चपेट में आ जाओ। अब इसको हम स्पष्ट कर देते हैं, साफ साफ बता देते हैं। जो लोग विदेशों में रहते हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी के भी नामदानी हो, चाहे गुरु महाराज का नामदानी हो, चाहे बाद का नामदानी हो, आप ये जो मैंने बताया इस भ्रम और भूल में मत रहना। आप लोग भी अपने कर्मों को काटो, ज़्यादा कर्म हैं आप लोगों के, इसलिए उनको भी काटो। इसमें साधना और शिविर जो लगने जा रही उसमें बैठना, और सबसे पहले ये जो 24 तारीख को नामधुनी होने जा रही है, इसमें बैठो। सबको बैठने के लिए कहा जा रहा है, और नहीं बैठोगे तो सबसे पहले आप ही के ऊपर आफत आएगी। देखो कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जो अनिल समझो कमज़ोर होती हैं, जल्दी जलने लगती हैं, और कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं ठोस होती हैं, आग में रखो तो देर में जलती हैं। ऐसे ही आप ये समझो कि आदमियों में होता है, ऐसे होता है। कुछ लकड़ियाँ ऐसी भी होती हैं कि ऊपर से देखने में ठोस लगती हैं और अंदर बहुत पतली होती हैं, बहुत मुलायम होती हैं। जैसे आपका यह फल होता है, कौन सा फल होता है? अकवा का फल होता है। ऊपर से देखो कितना ठोस होता है, लेकिन उसको छिलके को उतारो तो देखो अंदर में रुई होती है, उसकी कपास जैसा होता है। ऐसे ही है, अंतरात्मा कमज़ोर हो गई है, अंतरात्मा कमज़ोर हो गई तो आफत पहले आएगी आपके ऊपर। और अंतरात्मा तो कमज़ोर हो ही गई, क्योंकि आप मन के गुलाम हो गए, आज़ाद हो गए। जहाँ चाहो वहाँ खाओ, जहाँ चाहो तहाँ सो, जिसके साथ चाहो उसके साथ रहो, अच्छे का साथ करो, बुरे का साथ करो। उसमें आपकी अंतरात्मा कमज़ोर हो गई, मन के गुलाम हो गए, और मन ही आपको करा रहा है। इसलिए समझ लो कि सबसे पहले विदेशों में ही आग लगेगी। और विदेशी जो इस वक्त पर नामदानी हो आप लोग, और ये सोच रहे हो कि
हमारे पास धन है, हमारे पास पूरा परिवार है, हम पूरे अपने कुनबे रिश्तेदारों को सबको बुला लिए हैं, हमारी जाति बिरादरी के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, ये कोई भी काम नहीं आएंगे, ये धन बल और ये कोई काम नहीं आएगा। और जब आफत आएगी, आंधी आएगी, तब आज अगर हमारी बात को नहीं मानोगे, विश्वास नहीं करोगे, और जब आपके लिए ये आवाज़ लगेगी कि जल्दी से जल्दी देश छोड़ दो, तब जान बचाओगे कि संपत्ति लाओगे कि परिवार को लाओगे? जब सबके ऊपर जान की आफत आएगी, जब सबके ऊपर जान के ऊपर आफत आती है, तो माँ अपने बच्चे को छोड़ करके और चली जाती है, भग जाती है, देखती है परिवार के लोगों को जलते हुए। जैसे कोरोना के पहले बताया गया था, चेतावनी दी गई थी, सुनामी के पहले बताया गया, जितनी भी घटनाएं हुई बताया गया पीछे का, लेकिन ध्यान नहीं दिया जब लोगों ने, तो अपने पति को तड़पते चिल्लाते देखते रही औरत, पत्नी को पति देखता रहा, बच्चों को देखता रहा, परिवार वालों को तड़पता रोता चिल्लाता देखता रहा, बचा पाया? क्यों? डरता था जाने में, नज़दीक जाने में डरते थे कि ये रोग हमको भी ना हो जाए, ऐसे ही आएगी आफत। इसलिए विश्वास करो, चाहे देश के लोग हो और चाहे विदेश के लोग हो, आपको बहुत सारी बातें बताई गई हैं। पीछे जो बताया गया उसको याद करो, अभी पहली तारीख को और उसके बाद ये जो जगह जगह पर सत्संग हुए हैं, उनमें जो बताया गया है उसको आज दोहराने का समय नहीं है, आज तो उसको याद कराने का समय है।